स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। आगरा के प्रभा हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के इलाज और सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब मरीजों को सहूलियत, सुविधाएं और आधुनिक तकनीक से इलाज उपलब्ध कराना है। ये जानकारी प्रभा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियांक सिंह ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत के दौरान दी। डॉक्टर प्रियांक सिंह ने बताया कि इस अस्पताल में मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं और यह अस्पताल इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। चेयरमैन डॉक्टर बीके सिंह के नेतृत्व में अस्पताल में आधुनिक क्रिटिकल केयर सुविधाएं, कैथ लैब, कैंसर, स्त्री रोग, हड्डी से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा अस्पताल में कई अन्य आधुनिक तकनीकी से होने वाले इलाज भी उपलब्ध है, जिससे मरीजों को राहत मिलती है। हमारे साथ मौजूद है प्रभा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियांक सिंह। आइए उनसे जानते हैं, प्रभा हॉस्पिटल में अभी हाल ही में कई आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हुआ, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, क्या जनहित में मरीजों के लिए उपयोगी हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियांक है। मैं डीएमओ क्रिटिकल केयर मेडिसिन और अभी हाल फिलहाल में प्रभा हॉस्पिटल के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट किसी भी तरीके की बीमारी हो, चाहे वो दिल से संबंधित हो, कैंसर से संबंधित हो, उसका किसी भी तरीके का एडवांस इलाज हो, सभी तरीके की सुविधा हम लोग अब प्रभा हॉस्पिटल में सब लोगों को मुहैया करा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही एडवांस कैथ लैब है, GE इनोवा करके, और हमारे पास रेडियोथेरेपी, ऑन्कोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इसके भी सारे विकल्प ऑप्शन अवेलेबल हैं। पर्सनली मेरे लेवल पे, मैं डीएमओ क्रिटिकल केयर लेवल पे, तो हम लोगों ने आईसीयू को बहुत एडवांस लेवल पे लेके गए हैं। इसके अंदर इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, पॉइंट ऑफ अल्ट्रासाउंड का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करना, हर ट्रीटमेंट को बहुत प्रोटोकोलाइज तरीके से ट्रीटमेंट करना, वेंटिलेटरी मैनेजमेंट को बहुत ही एडवांस लेवल पे लेके गए हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही एक उद्देश्य बना लिया है कि कोई भी गरीब आदमी आएगा, कैसा भी आए, मगर उसको इलाज पूरी तरीके से मिलना चाहिए। अगर वो आयुष्मान कार्ड के अंदर है, हमें चाहे पैसा बचे या ना बचे, मगर उसका इलाज प्रॉपर तरीके से जो लिटरेचर के हिसाब से या फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए, वैसा हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ है कि आईसीयू के इतने गंभीर मरीज आते हैं जिनके अंदर कि आयुष्मान के पैकेज के अंदर इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर फिर भी हम लोग मरीज की हालत देखते हुए हम लोग उसका इलाज करते हैं और उसमें बड़ी खुशी मिलती है। मतलब इसके अंदर इतना आनंद है, कुछ कहने हद नहीं है। हाल फिलहाल में एक वर्कर क्लास की लेडी थी, वो बेचारी ब्रेस्ट सेप्सिस के अंदर पास हो गई थी और वो माता थी, और वो मेरे को मालूम है कि किसी भी ऐसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 30-40 हज़ार रुपये का पर डे का खर्चा नहीं झेल पाती। और मैं इसमें इतना खुशी हुई मेरे को कि वो लड़की का पूरी तरीके से इलाज हुआ, वो आज ठीक होके गई। और 2 हफ्ते बाद जो ओपीडी में पेशेंट आई थी जब दिखवाने के लिए फॉलोअप में, तो पहचान में नहीं आ रही थी वो लड़की, जिस कंडीशन हमारे पास में आई थी। तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से मेरे को लग रहा है कि कहीं गरीबों का बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है और ये बहुत अच्छी स्कीम चालू कर रखी है। और मैं बीके सिंह सर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मतलब हम लोगों को इस तरीके से लो कॉस्ट के अंदर भी इलाज करने के लिए पूरी छूट दी। इलाज के अंदर हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आईसीयू के अंदर तो खासतौर से कोई, चाहे हाईएस्ट एंटीबायोटिक क्यों ना देना हो, कि सेफ्टाइटिस इवेक्टम एस्ट्रोनैम का कॉम्बिनेशन क्यों ना देना हो, एंटी फंगल थेरेपी क्यों ना देनी हो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्यों ना, जो भी हो, मगर हम पेशेंट को प्रॉपर तरीके से आईसीयू के प्रोटोकॉल के अंदर जैसे भी केयर होनी चाहिए हम प्रॉपर केयर देते हैं। चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे इको हो, चाहे एडवांस्ड इमेजिंग हो, MRI हो, CT स्कैन हो, हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और वही उसके, और आप किसी भी मरीज से पूछ सकते हैं, किसी भी मरीज से 1 रुपया नहीं लेते हैं कि अलग से किस आयुष्मान के अंदर कि अलग से 1 रुपया भी लिया हो किसी ने, तो वैसा कुछ भी नहीं। अगर मानवता की बात करें, डॉक्टर बीके सिंह साहब बड़ा मानवता के कार्य करते हैं। कई संबंधित मरीज पुलिस थाने से या वैसे मरीज पहुंचा दिए जाते हैं जिनका कोई नहीं है, उनको लेकर किस प्रकार से इलाज होता है? कई बार ऐसे भी होते हैं कि मरीज का एक्सीडेंट होता है। स्वाभाविक रूप से जब सड़क पे एक्सीडेंट होता है तो पुलिस को भी नहीं मालूम होता और आसपास राहगीरों को भी नहीं मालूम होता कि वो पेशेंट कहाँ से है क्या नहीं है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को पुलिस वाले हमारे पास में लेके आते हैं और विदाउट एनी बैकग्राउंड जाने पेशेंट कब आएगा, रिलेटिव्स आएंगे कब आएंगे, फाइल कब बनेगी, कौन क्या पैसा जमा कराएगा, उसको बिना देखे हम लोग
पूरा इलाज करते हैं। अगर ब्लड की ज़रूरत है तो हम अपने स्टाफ को भेज के ब्लड का डोनेट करवाते हैं, और कई बार ऐसा हुआ भी, डोनेट करवाया उनसे और हम लोगों ने ब्लड पेशेंट को, अननोन पेशेंट को ट्रांसफ्यूज भी कराया ब्लड को। तो ये हम लोगों ने, ये कहूँगा कि ये बीके सिंह सर ने ही अपने हम लोगों के अंदर एक ऐसी सीख दी है कि मरीज आए तो उसका फुल थ्रोटल इलाज करो, पूरी तरीके से इलाज करो, बैकग्राउंड देखो ही मत। तो ये इसमें पुलिस की भी एक बहुत मदद है, और आमतौर पे जो रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं उनको भी एक प्रॉपर तरीके से इलाज मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हफ्ते भर तक, ऐसा भी हुआ है कि कई बार तो हफ्ते भर तक कोई रिश्तेदार ही नहीं आया उनका, मगर हफ्ते भर तक सर ने उसका पूरा इलाज भी करवाया। अगर दिमाग की सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, सर ने दिमाग की सर्जरी भी करवा दी है उसकी। तो और हफ्ते भर बाद जब घर वाले आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि यार सर हमको मालूम पड़ा ऐसे ऐसे। तो एक अच्छी बात है ना। एक इस पेशे में आए हैं, मेडिकल लाइन के अंदर आए हैं, भगवान ने अगर इस तरह से चुना था कि आप डॉक्टर बनो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने चुना है, तो अपन अच्छा काम करने के लिए तो अच्छा काम करें। क्या अन्य प्रकार के चिकित्सा इस प्रकार का काम करें, इस प्रकार से कैसे प्रेरित करेंगे? नहीं, आगरा के अंदर मेरे ख्याल से सभी लोग अच्छे लेवल पे ही काम कर रहे हैं, कोई गरीब आदमी ऐसा, और सभी लोग हर तरह का पेशेंट ले रहे हैं। हाँ, और कई को और क्या होता है कि हर मरीज को ना, हम लोगों ने तो अपने स्टाफ को बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया है कि जैसे ही मरीज आए ना, तुम ये मान के चलो ये तुम्हारा भाई है, बाप है, दादा है, दादी है, मम्मी है, जो भी है, आप अपना रिश्तेदार मान के चलो। जैसा अपने रिश्तेदार का इलाज करोगे ना वैसे ही मानो, और जो मरीज के रिश्तेदार है उनको भी वैसे ही समझो। वो भी बेचारे बहुत परेशान है कि मतलब मेरा मरीज बीमार है और क्रिटिकली इल है ना, तो उनको भी बिल्कुल उस तरह से ही सांत्वना दो। तो जब हम लोग उसके अंदर उस इमोशंस में पहुंच जाते हैं ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं वो सारी बैकग्राउंड सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और हम लोग पूरी तरीके से पेशेंट के साथ में लग जाते हैं कि हमारा घर वाला है, इसको तो बचाना ही बचाना है कैसे करके। ठीक है, तो अगर हम लोग पेशेंट को बिल्कुल अपना मान के चलें और रिश्तेदारों को बिल्कुल अपना मान के चलें और बिल्कुल अपने घर वाला मान के चलें, तो मेरे को लगता है हम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देंगे, है ना। तो वो हम लोग बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देंगे तो अपने आप में एक मोटिवेशन आता है कि हाँ यार मेरे को ट्रीटमेंट करना है, अपने मेरा घर वाला है तो मेरे घर वाले को तो ट्रीटमेंट देना है, करना है। आयुष्मान भारत महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री महोदय की, तो इस योजना को लेकर क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे, जिससे कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो कार्ड का पूरी तरह लाभ भी नहीं ले पा रहे, तो किस तरह से लाभ लें? कई लोग ऐसे हैं कि देखिए, पहली बात तो कुछ आयुष्मान कार्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छी तरह से समझें आप लोग। उसके अंदर एक जो हम लोगों के साथ में दिक्कत आई थी, एक ये थी कि 5 साल तक जो बच्चा होता है वो माँ बाप के आयुष्मान कार्ड के नाम पे चल जाता है, मगर 5 साल के बियॉन्ड। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रभा हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के तहत दी जा रही सुविधाएं न केवल गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही हैं, बल्कि अस्पताल का उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के साथ मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराना है। इस योजना के माध्यम से ज्यादा लोगों को फायदा होगा और इलाज की पहुंच आसान हो जाएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।